हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शूट कर रही हूँ फाइनली अपना सेकंड वीडियो। लेट मी टेल यू कि आज मैंने जर्मन सुपरमार्केट से, नॉट सुपरमार्केट, जर्मन में ऐसे बहुत सारे शॉप्स होते हैं जहाँ जाके हमें ख़रीदना होता है। तो यहाँ एक शॉप है रेवे जो मेरे घर के एकदम पास में ही है। तो वहाँ से मैंने स्वीट सेक्शन में से कुछ ऐसा कुछ लिया है। ये मतलब मुझे भी पता नहीं है क्या है। और इसका आप रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ऐसी रेटिंग होती है जर्मनी में, A B C D E। ए मतलब सुपर हेल्दी, बी मतलब लेस हेल्दी, D and E मतलब यू शुड नॉट ईट, आपके लिए हेल्दी नहीं है। बट यहाँ पे जो भी स्वीट या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट डेयरी बट जो शुगरी ऐसे स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अनहेल्दी, रिफाइंड शुगर जिसमें ज़्यादा होता है, ऑयल होता है, तो वो सारी चीज़ें DE में ही आती है। तो अगर आपको शुगर खाना है तो आपको डी वाला ही लेना पड़ेगा। तो बस मेरे पास ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आपको यही बता देती हूँ कि ऐसा कुछ मिलता है और देखते हैं कि खा के कैसा लगता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं ना, इसकी अनबॉक्सिंग। अभी मुझ में इतना एफर्ट डालना नहीं है मुझे कि मैं एक दूसरा कैमरा लगा के टेबल पे अनबॉक्सिंग करूँ, तो मैं अपने हाथ में ही दिखा देती हूँ अनबॉक्सिंग करके। ओह, ओके। आई डेंट हैड आइडिया कि ऐसे ओपन होता है। एक मिनट, हाँ, मुझे लगा इसके अंदर कुछ पैकेट होगा ये बॉल्स निकालने के लिए, बट जब मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर डायरेक्टली ऐसे बॉल्स है। तो मैं एक लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये फ्रीज़र में रखना होता है एक्चुअली। ये कैसे दिख रहा है, ऐसा कुछ। और ये कैसे दिखेगा टूटने पे? उप्स, मेरे ख्याल से मुझे खा के ही दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है क्या? ओह, और ठंडा है बहुत, फ्रीज़र से लिया इसलिए। आई थिंक ये कुछ है और इसके अंदर आइसक्रीम फिलिंग है, वनीला आइसक्रीम। नाउ मूविंग बैक टू कि जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, शायद मैंने लास्ट वीडियो में ये ऐसे एंड किया था कि इट साउंड्स फनी, आई नो, बट कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है एंड आपका वेट लूज हो जाएगा, राइट? इट साउंड्स रियली फनी, आई नो, बट I have been through something during this last December, और उससे मुझे बाहर निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो मैं बस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ मेरा जर्नी कैसे रहा। मैंने बस सुना था बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, ये सब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं बहुत सारी, काफ़ी सारी एक्चुअली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ। तो मैंने बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया स्पेशली रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब। तो पहले तो मुझे सब मजाक ही लगता था ये सब, बट मैंने बोला लेट्स गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट। वैसे भी पूरा जो मेरा जो मेंटल हेल्थ था, फिजिकल हेल्थ था, सब एकदम गड्ढे में ही जा रहा था। तो तो मैंने सोचा कि लास्ट ऑप्शन, लेट्स ट्राई दिस। भले ही बिलीव ना हो, कुछ ना हो, बट ठीक है, एकदम वेले बैठे कुछ नहीं करना है, मतलब लाइफ तो आपकी पूरी झंड हो ही चुकी है। तो बेटर है कि आप, मैं कुछ ऐसा ट्राई करके देख लूँ जस्ट फॉर फन कि क्या होता है। बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली मैं किस फेज में थी और मैं अब कहाँ हूँ, तो उससे ना आपको थोड़ा इमेजिन करने में इजी होगा कि कितने एक्सटेंड तक मैनिफेस्टेशन ने मुझे हेल्प किया है। ठीक है, तो अभी लास्ट दिसंबर 2025 में आई वॉज इन अ वेरी वेरी लो जोन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी एक्चुअली में क्या हुआ, एंड मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स डिडंट न्यू वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू अपार्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड माई सिस्टर। तो हाँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फेज। देर वर टाइम्स आई एंडेड अप like crying, and at times I didn't even used to know what's happening, what's going wrong. and तो उस टाइम ना मुझे बहुत ऐसे हारा हुआ फील हो रहा था पूरा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर चीज़ का, बट मैं किधर भी रीच नहीं हुई हूँ, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मतलब हर चीज़ में मेरे को एकदम लग रहा था कि मैं ज़ीरो पर भी नहीं हूँ, एकदम माइनस पर हूँ, कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ राइट इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आई डिज़र्व अ ब्रेक। फिर मैंने थोड़ा काम डाउन किया खुद को, जो भी बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंक कर रही थी या मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत केपेबल हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो
वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे समझो कि लूप में बहुत कुछ चल रहा था मेरे ब्रेन में, ऐसे कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हूँ बट मुझे वो चीज़ें मिली नहीं लाइफ में, मुझे हर चीज़ बहुत कम ही मिली, ऐसा मुझे फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी वो सारी चीज़ों से। फिर मैंने थोड़ा पॉज लिया, ब्रेक लिया, थोड़ा एनालाइज किया, शांत किया अपने ओवर थिंकिंग को। तो मैंने एक नोट्स ओपन किए और मैंने सब लिस्ट डाउन किया, पूरी लिस्ट बनाई कि मुझे क्या चाहिए, आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, 2 साल बाद क्या चाहिए, अभी मैं क्या सोच रही हूँ, अभी मेरा करंट स्टेट क्या होना चाहिए था, और मैं कैसा लाइफ चाहती थी खुद का। मैंने सब सब नोट डाउन किया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेने के बाद अब तुम लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो किसी के लिए भी काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले जो लोग ना बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, जो एकदम फुलफिल्ड फील करते हैं अपने लाइफ में, उनका ऐसा कुछ भी एम्बिशंस नहीं है और उनको स्ट्रेस नहीं है कुछ अचीव करने का, वो एकदम फुलफिल्ड लाइफ जी रहे, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना हैप्पी हो और आपको लगता है आप फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हो। तो आपके लिए नहीं है ये वीडियो, आप मत देखो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे वो चीज़ जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओनली पीपल हु आर विलिंग टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड अचीव समथिंग, बट ना उनके पास टाइम नहीं है। ये फील होता है कि ये सब आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, जैसे मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब आप सोच रहे हो बट आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है, और आप 2-3 साल से सोच ही रहे हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, बट यू डोंट हैव टाइम, यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। सो दिस नेक्स्ट स्टेप्स आर फॉर दोज पीपल ओनली। तो जो आपके भी एम्बिशंस है या कुछ है ना, आप सबसे पहले एक डायरी लो, एक इंडिविजुअल डायरी बनाओ, या आपके पास टैब है तो एक न्यू फोल्डर बनाओ कम्प्लीटली। ठीक है, सारे फोल्डर से डिफरेंट, या आपके पास एक डायरी और पेन है वो तो बेस्ट है, खुद से लिखना इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो लो, बट डायरी कैसी होनी चाहिए ना, एकदम सेपरेट, ऐसा नहीं कि आप उसमें सारी चीजें कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वही सेम डायरी में आप ये लिखना चाह रहे हो, नहीं, टेक अ फ्रेश न्यू डायरी, न्यू स्टार्ट, और सारी चीजें सोचने पर नोट डाउन करो, वन बाय वन, वन बाय वन। और फिर कुछ लोगों का हो सकता है एक ही एम हो कुछ, कि मुझे ये करना है, बहुत सालों से सोच रहे नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों की 10 चीजें हो सकती, कुछ की 20। ठीक है, तो अब एक साथ तो सारी अचीव नहीं की जा सकती, राइट, विथ मैनिफेस्टेशन, विदाउट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं करना है यूनिवर्स को इतना सारा फीड करके एक ही बार में कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं होगा, एनर्जीज अलाइन नहीं होगी। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट प्रायोरिटाइज फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ देम, कि आपको इमीडिएट क्या है, इमीडिएट नीड क्या है आपकी वो 20 पॉइंट्स में से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करो, आप मैनिफेस्टेशन लिख करो। मैनिफेस्टेशन यानी कैसा, सिंपल टर्म्स में, मैं भी कोई गुरु नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन गुरु, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैंने कहीं से नॉलेज नहीं लिया है, तो प्लीज़ ऐसे मत समझना। ठीक है, ये गलत मत समझ लेना कि आई नो द राइट वे टू मैनिफेस्ट, आई डोंट नो वॉट हैज़ वर्कड फॉर मी, आई एम टेलिंग यू दैट। और उसको मैंने नाम दिया है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मुझे लगा कि जो चीज़ मैं कर रही थी दैट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं मैनिफेस्ट करने के। ठीक है, और मैं भी कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं गुरु हूँ, मुझे बहुत पता है मैनिफेस्टेशन, नो, इट्स जस्ट प्योर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे क्या रिजल्ट मिला, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि आप में से कोई एक भी वो ट्राई करे, एंड हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ना हेल्पफुल हो, कुछ भी हो सकता है, बट मैं बस शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, ओके, विथ मैनिफेस्टेशन कैसा था। ओके, तो नोट डाउन कर लेने के बाद उसको मैंने न्यू पेज लिया, न्यू पेज में मैंने वो 4 चीज़ें डिटेल में लिखना स्टार्ट करी। लाइन्स हमें ऐसे लिखनी है मैनिफेस्टेशन के लिए जो हमें रियलिस्टिक फील हो, मतलब डाउट नहीं करना है हमें खुद की कैपेसिटी पे, या जो हम विश कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी पे। जैसे आई हैव क्लियर स्किन, आई हैव ग्लोइंग स्किन, ऐसे अगर आप लिख रहे हो। ठीक है, यू हैव टू फील, आपको डाउट नहीं करना है आपके उस सेंटेंस पे बिल्कुल भी उतना टाइम। एक जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो अपने दिन का, सुबह सुबह का या शाम का, जैसे भी आपको रिलैक्स्ड एकदम शांत टाइम लगता है ना अपने दिन का, उस टाइम में आप 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के एकदम शांति से, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ ये चीज़ करो। ठीक है, तो लिखो, जैसे मे बी आप चाहते हो, तो अगर आप कोई जॉब चाहते हो जहाँ आपको वर्क फ्रॉम होम मिले, ठीक है, तो आप उस बारे में लिखो कि आई हैव अ जॉब, मतलब हैव प्रेजेंट लिखना है हमें, ये नहीं कि आई विल बी हैविंग या आई विश टू हैव, ये सब नहीं लिखना है, जैसे प्रेजेंट है आपके पास अभी वो चीज़। ठीक है, जैसे आपको एक
मैं बेटर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक बड़ा सा आपको केक खाना हो, ठीक है, और आप किसी रीज़न से मान लो नहीं खा पा रहे, ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है आई एम ईटिंग दैट केक नाउ, ठीक है, वो ऐसा ऐसा आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, मतलब सब पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है कि अब भी आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो बहुत दिनों से, तो आपको ये नहीं लिखना है कि आई विश टू हैव अ बिजनेस या आई होप टू स्टार्ट अ बिजनेस सुन, नहीं, आई हैव माई ओन बिजनेस, अभी है, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सारी लिस्ट डाउन कर ली थी जो भी चीज़ों से हम नाखुश थे या जो हम अचीव करना चाहते थे बट हमें टाइम नहीं मिल रहा था वो चीज़ें अचीव करने का, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली, उसमें से हमने प्रायोरिटाइज कर ली कुछ चीज़ें, और उन प्रायोरिटाइज की गई चीज़ों को रियल टाइम में इमेजिन करके हम मैनिफेस्टेशन की लाइंस लिख रहे थे, ठीक है, कि अभी ये चीज़ मेरे पास है, और हमें फील करना है फ्रॉम विद इन, किधर पे भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आने देना है उस चीज़ को लेके। जब ये सोच सकते हो कि मैं अंबानी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है सपोज, ठीक है, इट साउंड्स फनी आई नो बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स, ठीक है, इतना पैसा है, तो आपको ना वहाँ ऐसे हंसना नहीं है, मैंने हंस दिया या ऐसे कर दिया, मतलब मैं डाउट में हूँ, मुझे खुद ही भरोसा नहीं कि ऐसे कुछ होने वाला है, तो आप जो भी लिख रहे हो उस चीज़ पे आपको भरोसा होना चाहिए एकदम। पहले तो आपको वो चीज़ करने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आप लिखना स्टार्ट करो और आपको एकदम पूरा यकीन रहेगा, विद टाइम बिल्ड होगा आपका ट्रस्ट खुद पे और यूनिवर्स पे, ठीक है। तो आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 पावरफुल टूल, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज कंपाउंडिंग, तो आपको करते रहना है, हार नहीं माननी है, एवरी डे यू हैव टू ओपन इट, 1 जनवरी देन 2 जनवरी 3 जनवरी, विदाउट ब्रेकिंग अ चेन, आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये हो सकता है ये कुछ पागलपना है, ये सब क्यों करें, फाइन, बट आप इतने सालों से सोच ही रहे हो दिमाग में, वैसे भी इट्स नॉट वर्किंग आउट, राइट। और हम कितना टाइम, एटलीस्ट देखो जिनके भी पास फोन है, सोशल मीडिया है, 30 मिनट्स दिन का मिनिमम, 1 आवर भी जाता होगा, 30 मिनट्स तो हम देते ही है सोशल मीडिया को, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए हम देते ही है। तो उस 30 मिनट्स को 25 मिनट्स बना के सिर्फ 5 मिनट ये पागलपना करके देखो, ट्राई इट, ट्रस्ट मी, करके देखो, राइट इट डाउन। जैसे आप बहुत सालों से सोच रहे हो कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, खुली नहीं खुली ना, आप सोच ही रहे हो, तो आपका जो सोचना है और उस पर वर्क नहीं करना है, ठीक है, वो भी एक पागलपना ही है ना, कि आप सोच ही रहे हो, आप कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो उस पर, कभी नहीं खुलेगी। तो ये स्टुपिडिटी करके देखो, देखो 5 मिनट्स दो अपने दिन के और उसमें लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो, और पूरे बिलीव के साथ, और अभी आप वो चीज़ जी रहे हो, ऐसे लिखो। मैं समझाती हूँ एक्चुअली मुझे क्या लगता है, क्या फील होता है। जैसे आप में जैसे विल पावर नहीं है, खुद से करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, कुछ भी चीज़ अचीव करने की, आप बहुत सालों से सोच रहे हो, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, तो ये करने से क्या चेंजेस होता है ना एक्चुअली में, जब ये आप करोगे तो यू आर पुटिंग योर थॉट्स इन टू वर्क, राइट। अगर आप लिख रहे हो एवरी डे कोई चीज बार 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 बार, इट इज गॉना ब्रिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ। जब आप कुछ बोलते हो और अपने कान से सुनते हो, राइट, तो आप बेटर पढ़ पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पढ़ाई करते हुए आप अगर कोई चीज़ लिखते हो, फिर बोलते हो, बोल के वही चीज़ अपने कान से सुनते हो, तो आपको जल्दी याद होती है, रैदर दैन एकदम आप चुप रहो, चुप रह के बस पढ़ो। या रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें समझ आती है, याद होती है, इसलिए स्कूल्स कॉलेजेस में हमें लिखाया जाता है ना बार 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 बार, ठीक है, तो यही रीज़न है। तो क्या होगा, जब आप बस सोच रहे हो, सोचते रह रहे हो, तो कुछ भी नहीं हो रहा इतने सालों से, तो आप लिखो, तो आप लिखोगे तो मैं बताती हूँ व्हाट्स गोना हैपन। तो मैं खुद का पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी, और मेरा एक डिज़ायर्ड वेट था कि इतना होना चाहिए, तो मैं एवरीडे, मेरे बहुत सारे लाइंस थे मैनिफेस्ट करने के, अराउंड 10 पॉइंट्स में एवरीडे मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है। जैसे एक पॉइंट ये भी था कि आई हैव दिस वेट, मतलब मेरा इतना वेट है अभी, जो कि नहीं था, कम था उससे, ठीक है। और उसके पहले तक मैं कुछ भी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डाल रही थी वेट लूज करने में, कुछ भी नहीं, ठीक है। बट जब मैं लिख रही थी ना, लिख रही थी एवरीडे, ठीक है, और इमेजिन कर रही थी, और मुझे क्या बोलते, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आदत हो गई है क्रोसॉन खाने की एवरीडे, कुछ ना कुछ मीठा पेस्ट्री ये सब
और ऑफिस जाते हो तो वहाँ तो रहता ही है पड़ा हुआ, राइट? तो ना चाहते हुए भी आप खा ही लेते हो कुछ ना कुछ, ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस एफर्ट्स कुछ भी नहीं डाल रही थी पतला होने के लिए। मैं ट्राई करती थी 1-2 दिन, फिर मैं गिव अप कर देती थी, फिर मैं ट्राई करती थी, फिर मैं गिव अप कर देती थी, और मेरा वेट बढ़ते ही चला जा रहा था, कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। तो जब मैंने ये लिखना स्टार्ट किया ना, सी हाउ इट वर्क्स, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया और जब मैं कुछ मीठा खाने को क्रेव करती थी, या जैसे मेरे हस्बैंड ने भी कुछ मीठा ला के रख दिया, तो ना मुझे गिल्ट फील होता था, या मुझे ऐसे फील होता था कि मैं खुद के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। वाई? क्योंकि मैं हर दिन एक पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा वेट लूज होगा। और आप एवरीडे लिखोगे ना, और फिर आप कुछ बुरी चॉइसेस करोगे उस चीज़ को लेके, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन आपको वो करने नहीं देगा, वो बुरे चॉइसेस। तो ऑटोमेटिकली मेरा बहुत हेल्दी हो गया, मेरा शॉपिंग भी बहुत हेल्दी हो गया। जैसे कि मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ला के रखने स्टार्ट कर दिए। बहुत लोगों के लिए शायद ये कॉमन हो, बट मैं नहीं खाती थी इतना हेल्दी, मतलब मैंने नहीं खाया है इतना हेल्दी कभी। और मैं बहुत ऐसे चटर पटर हूँ, एकदम चटपटी टंग है मेरी तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चटर पटर खाते रहना अच्छा लगता है। ऐसे मैं बोर हो जाती हूँ। आई एम नॉट अ दाल चावल गर्ल, मेरे को एकदम ऐसे होना, एकदम ऑयली स्पाइसी, हाँ सॉरी गाइस, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, ठीक है? तो सैलेड खाना, फ्रूट्स खाना, ये सब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट गेस व्हाट, जो 30 ईयर्स से नहीं हुआ वो अभी होना स्टार्ट हो गया जब से मैंने मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया। क्योंकि ना आपको एक गिल्ट फील आने लगती है, आपको लगता है कि आप खुद के साथ कुछ गलत कर रहे हो या खुद के साथ झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हर दिन एक पॉजिटिव चीज़ लिख रहे हो ना, कि मेरा मेरा वेट इतना है, जबकि मुझे पता है कि +5 ही है मेरा वेट, जिस जो भी मैं सोच रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरा वेट, अज्यूम मत करना कि वही मेरा रियल वेट है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो जैसे मेरा वेट अभी 75 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और मैं सोच रही हूँ कि 70 हो जाए, 70 हो जाए, ठीक है? तो कैसे होगा अगर मैं हर दिन मीठा खा रही हूँ? तो नॉट पॉसिबल, राइट? तो वही है, तो लगने लगता है खुद को कि हाँ भाई, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट्स लेने चाहिए। तो मैंने सैलेड ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, फ्रूट ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, प्रॉपर मैंने ओट्स खाने स्टार्ट किए सुबह ब्रेकफास्ट में। मुझे भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट में, बट मैंने अभी कॉन्शियसली स्टार्ट किया कि मैं सुबह ओट्स खाऊँ, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी चेंजेस हुए मेरे लाइफ में। एंड गेस व्हाट, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मेरा वेट सच में, मैंने लास्ट टाइम तो वीडियो में बोला होगा 2 kgs, बट आज जब मैं शूट कर रही हूँ तो मेरा अभी 2 months में 3 kgs लूज हो गया। आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, मैं अपना मन भी नहीं मार रही हूँ, कुछ नहीं। मैं जो अपना मन करता है खाने पीने का, मैं वही सब खा पी रही हूँ, वही सब कर रही हूँ। मेरा सेम लाइफ स्टाइल है। ओनली थिंग इज कि मेरा अभी ना कंट्रोल बढ़ गया है इन चीज़ों पे, कि मैं अपने पेट में क्या डाल रही हूँ। तो ठीक है, मैंने 10 पॉइंट्स लिखे, उसमें से एक अचीव हो गई। अभी दूसरा पॉइंट, दूसरा भी पॉइंट मैं लिख रही थी, लिखते जा रही थी, लिखते जा रही थी। एंड गेस व्हाट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मुझे भी वो स्टुपिडिटी लग रहा है, क्योंकि मैं भी इतना ये सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती हूँ। और आई एम लाइक शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने अपने लिए एक चीज़ लिखी थी कि मेरे साथ ये हो जाए, और ना मुझे एग्जैक्टली मैंने वहाँ नंबर्स लिखे थे कि XYZ नंबर ही कुछ मुझे मिले, ठीक है? एंड गेस व्हाट, मुझे वो चीज़ मिल गई विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। मैंने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाले उस चीज़ की तरफ, ठीक है? कुछ भी नहीं। वो चीज़ मुझे सिर्फ, मैं लिखते गई एंड इट वॉज रियली इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं था किसी भी वे में कि वो चीज़ मुझे मिले। बट वो चीज़ मुझे मिल गई, एंड एग्जैक्टली विद दैट नंबर जो मैंने लिख के रखा था, ठीक है? तो ये मैं बताऊंगी कभी, तो जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब। बट आई वॉज रियली शॉक्ड विद दैट कि मतलब ये तो कोई इंसान समझ सकता है ना कि हाँ लॉजिकल है, वेट क्यों लूज हो रहा होगा, कि हाँ आप हर दिन कुछ पॉजिटिव लिख रहे हो कि मेरा 70 kgs वेट है, बट दिमाग को लगते रहता है ना, दिन भर चीट किए जैसा लगता है कि अब मैं कैसे मीठा खा लूँ, मैंने हेल्दी खाना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक हैबिट बिल्ड हो रहा था, मेरा पॉजिटिव हैबिट बिल्ड हो रहा था, अंडरस्टैंडेबल। बट जो दूसरी चीज़ थी, मैंने सिर्फ लिखा, मैंने कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाले, फिर भी मुझे मिल गई, और एग्जैक्टली वही मिली जो लिखी थी। मैंने बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ लिखी थी वो नंबर्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बट वो हो गया, ठीक है? फिर 10 पॉइंट्स में से थर्ड पॉइंट जो था, मैंने कुछ लिखा था, एंड गेस व्हाट,
मैंने लाइफ टाइम उस चीज़ के बारे में सोचा, पर मैंने कभी भी नहीं किया। बट जैसे मैंने वो लिखना स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड टेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टूवर्ड्स इट। मेरा ऑलमोस्ट वो एंड स्टेप पर है, जो भी मैंने थर्ड चीज़ करी थी। होप सो वो हो जाए जल्दी, ठीक है। तो बस सारी तो नहीं हुई अभी, क्योंकि 2 ही मंथ्स हुए मुझे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हुए। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमने पहले सारा जो हमारा दिमाग में सारी ओवर थिंकिंग हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था कि हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, पूरा दिमाग में था, वो हमने लिस्ट बना के अच्छे से लिख लिया एक डायरी में, राइट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप था कि हमने इमीडिएट प्रायोरिटी में रखी कुछ चीज़ें और पहले वो अचीव करने की तरफ ध्यान दिया और हमने उसको मैनिफेस्ट किया। एवरी डे कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। एवरी डे यू हैव टू डू इट, ठीक है। ये तो बेयर मिनिमम है जो हम कर सकते, जो हम सोच रहे इतने सालों से हम अचीव नहीं कर पा रहे, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एफर्ट्स देने के लिए उस चीज़ के तरफ। व्हाट इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू? ये स्टुपिडिटी करके देखो, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू टू अचीव वॉट एवर यू हैव बीन थिंकिंग सिंस एजेस टू अचीव, राइट। करो, 5 मिनट्स लगेगा, 5 मिनट्स लेके करो। नहीं होता है तो नहीं होता है, वैसे भी तो इतने सालों से नहीं हो रहा है, नहीं अचीव कर पा रहे ना हम, जो इतने सालों से सोच रहे कि हो जाएगा, नहीं हो रहा, इट्स फाइन। 5 मिनट्स दे के देखो एवरी डे, बट पूरा आपको पॉजिटिविटी और ट्रस्ट होना चाहिए उस प्रोसेस पे। ये नहीं कि हाँ मैं मजाक में लिख लेता हूँ वो भी कि हाँ मैं अंबानी बन गया, मैं ऐसे नहीं। अंबानी भी बन सकते हो, ट्रस्ट में, मुझे तो अब ये भी लगने लगा है। बट यू हैव टू बिलीव इट, वो अंदर से आना चाहिए, हाँ आई एम अंबानी, यू हैव टू बिलीव इट विद इन, ठीक है। उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं यूनिवर्स में जानी चाहिए उस चीज को लेके, ठीक है। तो अब है थर्ड पॉइंट आफ्टर मैनिफेस्टेशन आता है हैबिट बिल्डिंग। हैबिट बिल्डिंग इज वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ इट। अभी ठीक है, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, विच इज़ वेल एंड गुड, दैट्स द बेयर मिनिमम एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग टूवर्ड्स अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव सिंस एजेस, ठीक है। अब है उन चीज़ों से लेके हमें एक हैबिट बिल्ड करनी है। एटलीस्ट आपका ऐसे स्टार्ट होना चाहिए हैबिट बिल्डिंग। अगर आप जिम बिल्कुल भी नहीं जा पाते हो तो फर्स्ट हैबिट बिल्डिंग टूवर्ड्स वेट लॉस विल बी कि चलो मैं दिन के 500 स्टेप्स करूंगी, एवरीडे काउंट करूंगी 500। एक बार आपका अचीव हो गया, आप एक वीक कंटिन्यूसली कर पाए, तो सेकेंड वीक का अब मैं 1000 स्टेप्स करूंगी, फिर मंथ का मैं 4000 स्टेप्स करूंगी, नेक्स्ट मंथ 8000 करूंगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंक्रीज करते जाना है, खुद की हैबिट्स कंटिन्यूसली बिल्ड करते जानी है और फिर उसको इम्प्रूव भी करते जाना है, ठीक है, विद टाइम। सेकेंड हो सकता है कि आई विल डेफिनेटली ईट सैलेड, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूंगी, ऐसे आपकी हैबिट्स होगी आपके मैनिफेस्टेशन को लेके। क्योंकि ये भी एक सच है कि ठीक है मेरे लिए 1-2 चीज़ें वर्क कर गई मैनिफेस्ट करके, ठीक है, बट आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं सिर्फ मैनिफेस्ट ही करूंगी, उसके तरफ कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालूंगी तो भी मुझे मिल जाएगा। ऐसे ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि मेरे सेकेंड चीज़ को लेके ऐसे हुआ, विदाउट एफर्ट्स मुझे मिल गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है तो आपको थोड़े एफर्ट्स भी डालने हैं उस चीज़ की तरफ, ठीक है। तो फिर से बैक टू योर लिस्ट जाओ, देखो क्या क्या आपकी इमीडिएट प्रायोरिटीज़ है, उससे रिलेटेड आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। जैसे बुक पढ़ना आपको हैबिट बिल्ड करनी है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको उससे लिखना है हैबिट बिल्डिंग में कि आई विल रीड 1 पेज ऑफ बुक डेली। तो अब ये सिर्फ लिखना नहीं है, ठीक है ना कि पॉजिटिव कि मैंने बुक पढ़ ली, नहीं, ये चीज़ आपको करनी है एवरी डे। जो चीज़ करनी है वो आपको लिखनी है, ठीक है, कि आज मैं ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी। तो अब आपके 2 पेजेस बन गए, ठीक है, डायरी के 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट में एवरीडे आप कंटिन्यूसली वही जो 10 चीज़ें या 2 चीज़ें 1 चीज़ें वो कंटिन्यूसली एवरीडे आप रिपीटेड वही लिखते जाओगे पूरे बिलीफ के साथ, जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और यूनिवर्स से मांग रहे हो विदाउट डाउटिंग एनीथिंग, ठीक है। दूसरा पार्ट डायरी का ये रहेगा, आप जहाँ पे हैबिट बिल्ड कर रहे हो धीरे धीरे, स्लो ग्रेजुअली, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हैबिट्स, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया बुक पढ़ना है तो आपने ये लिखा आई विल रीड 1 पैराग्राफ ऑफ बुक एवरी डे। 1 पैरा पढ़ा, फिर 1 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, 2 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, जल्दी ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ये हैबिट बिल्ड हो गया। कितना कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, हैबिट बिल्डिंग। बट ये चीज़ों से भी डिसिप्लिन, बट ये चीज़ों से भी ऊपर कुछ है, ठीक है, जो आपका हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस ईजी बनाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर,
शायद, ठीक। तो उस बुक में ये लिखा है कि आपको अगर कुछ भी हैबिट बिल्ड करनी हो, कुछ भी अचीव करना हो ना लाइफ में, तो अपना इन्वायरमेंट ईजी बनाओ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन्वायरमेंट ईजी बनाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे को वेट लॉस करना है, ठीक है। अभी अगर मैं जाती हूँ शॉपिंग करने, ग्रोसरी शॉपिंग करने, और मैं एक आइसक्रीम का टब लेके आती हूँ, थोड़ी सी चॉकलेट्स लेके आती हूँ फॉर मंचिंग, चिप्स के पैकेट ले आती हूँ और रखती हूँ अपने घर में, कि मैं खाऊंगी नहीं। जब मेरा 15 डेज का मेरा टाइम खत्म हो जाएगा कुछ भी जंक ना खाने का, उसके बाद मैं खाऊंगी, ये सोच के मैं लेके आती हूँ। अब मैं ले आई, अब मेरा इन्वायरमेंट देखो उस चीज़ को लेके, मेरे इन्वायरमेंट में वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे फ्रिज में है, मेरे क्या बोलते ग्रोसरी कबर्ड में रखा हुआ है ऑलरेडी चिप्स। डू यू रियली थिंक कि मैं 30 डेज तक नहीं खाऊंगी? मैं खाऊंगी, डेफिनेटली खाऊंगी। तो ये क्या है, मैंने अपना इन्वायरमेंट गलत बनाया अपनी हैबिट बिल्ड करने के लिए, राइट। जैसे मुझे अपना वेट चेक करना है एवरी डे, ठीक है। तो अब मैंने बहुत सारे इंडियन हाउसेज में ऐसा देखा है कि जैसे वेइंग मशीन आई है, तो आप क्या करोगे, वो एक पैकेट में आती है बॉक्स में, तो कुछ दिन तक तो आप उसको बॉक्स में ही रखोगे, निकाल के वेट करोगे फिर बॉक्स में रखोगे, ठीक है। इट्स सो डिफिकल्ट, आपका इन्वायरमेंट डिफिकल्ट है। विल यू बी रियली एबल टू मॉनिटर योर वेट रेगुलरली? आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप इन्वायरमेंट देखो वेट चेक करने के लिए, आपको बस वेट चेक करना है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपको जाना है, डब्बा खोलना है, वेइंग मशीन निकालनी है, वेट चेक करना है, फिर डब्बे में डालना है, रख देना है। ऐसे आप कभी नहीं कर पाओगे। फाइंड अ डेडिकेटेड स्पॉट इन योर हाउस टू कीप योर वेइंग मशीन, खोल के रख दो, धूल चढ़ेगी तो उसको पोंछ दो, ओपनली रखो, जो आपको ओपनली एक्सेसिबल हो, ठीक है। आते जाते कभी भी आपको वेइंग मशीन दिखे तो आप वेट कर लो, सो इजी। तो यही है कि इन्वायरमेंट इजी होना चाहिए हैबिट बिल्ड करने के लिए। जैसे सैलेड लेके रख दूंगी मैं, पहले ही ऊपर ही रखूंगी, ऐसा वो भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैंने सैलेड ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, तो मेरा फ्रूट बास्केट है और उसके ऊपर लिड है, ढक ढक के पड़े हुए उसके अंदर फ्रूट्स और सैलेड। नो, दिस इज अ डिफिकल्ट इन्वायरमेंट। पहले तो आपको आदत ही नहीं है ये सब खाने की, उसके बाद आप लेके भी आ रहे हो तो बास्केट में ढक के रखे हुए हैं, तो आपका क्यों ध्यान जाएगा? आप खोल के क्यों देखोगे? कीप इट नियर यू। आपका स्टडी टेबल है, कुछ है जहाँ पे आप बहुत टाइम तक बैठते हो, वही रख दो, पड़े रहने दो, आपकी आंखों से दिखना चाहिए। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन अवॉइड करोगे, बट 4th डे जब आप हर दिन उस फ्रूट को देख रहे हो, तो आप 4th डे डेफिनेटली जाके खाओगे। एंड दिस हैबिट बिल्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट वेट लॉस, ठीक है, वो तो मुझसे रिलेटेड है मेरे एक हैबिट से, इसलिए मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए मैं वो बता रही हूँ। बट कीप इट एनीथिंग एनीथिंग, वो जो बोलते हैं ना, जैसे अगर आप पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो आप भी अच्छे ही बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी बुरे ही बन जाओगे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हैबिट बिल्डिंग। हैबिट हमारी बुराई की तरफ हमारी जो हैबिट्स होती है वो इंक्रीज होते चले जाती है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा है ना, हमारे आसपास वाले लोग वैसे हैं। तो चेंज योर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ईजी बनाओ किसी भी चीज के लिए कि आप कर पाओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे जिम का है, ठीक है। अभी आपको जिम जाना है रेगुलरली एवरी डे, नाउ योर जिम इज 1 hour अवे। आपने ऐसी जिम चूज करी है जो 1 hour दूर है, और आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया भी नहीं, आपको बस से जाना पड़ता है। भाई जिम जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपने अपना इन्वायरमेंट देखो कितना डिफिकल्ट बनाया हुआ है क्या। हाँ, आप अगर बहुत डेडिकेटेड इंसान हो तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, होंगे बहुत सारे लोग जो जाएंगे, करेंगे 1 घंटा बस से जाके दूर वाली जिम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी, कभी तो आप ड्रॉप कर दोगे, कभी तो ऐसा फेज आएगा कि आप 15-20 दिन जा ही नहीं रहे हो, फिर 1 महीना जा रहे हो। ईजी बनाओ, पास में, घर के पास में कोई जिम ढूंढो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजी हो। तो यही है मेरा बस बोलना कि मेक योर इन्वायरमेंट ईजी टू बिल्ड गुड हैबिट्स। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ और इजी कैसे हो जाएगा। अगर आपको ये करना है तो कैसे इजी हो जाएगा। एक ऐप है मेरे पास, ठीक है, मैं वही ऐप रेगुलरली यूज करती हूँ टू डू माई मैनिफेस्टेशन। उसमें कैसे होता है ना, पूरी आपका सब मेंटेन भी रहता है एवरी डे का,
पूरा ट्रैकिंग की कब मैंने क्या हैबिट करी है नहीं करी है, उसका पूरा प्रोग्रेस भी दिखता है आपको मंथली वीकली कि क्या प्रोग्रेस रहा है आपका जो भी है। ठीक, अगर आप में से किसी एक को भी अगर ये हेल्प कर पाए तो इट्स फाइन। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा ऐप है वो और कैसे उसको यूज़ करना है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बस डाउनलोड करना है हमें गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल पे से,